हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में जूलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक ले रखा था कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्लासिफिकेशन। कोऑर्डिनेट्स में अपन ने क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो टेट्रापोडा एनिमल्स है, अपन ने एक्रेनिया और क्रेनिएटा की बात कर ली थी, उनमें टेट्रापोडा पे डिस्कशन कर रहे थे। टेट्रापोडा के अंदर अपना भी उसमें लास्ट वाला टॉपिक चला था मैमल्स के अंदर क्लासिफिकेशन, क्योंकि एवीज में अपन ने देख लिया था, रेप्टाइल्स में अपन ने देख लिया था और एम्फीबियंस में अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया था। अब आज अपन बात करते हैं मैमल्स में भी कल कैरेक्टर की बात हो गई थी और उसके साथ साथ मैंने बताया था आप लोगों को कि जो मैमल्स जो एनिमल होते हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात की थी। देखो मैमल्स के लिए मैंने बोला कि ये वर्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि इनका जो रुधिर होता है वो गर्म होता है और ये कैसे होते हैं, समतापी एनिमल होते हैं। इनकी बॉडी के लिए मैंने बोला कि इनकी जो बॉडी होती है वो पार्ट्स में डिवाइडेड बताया, यानी कि एक तो सर वाला भाग, ग्रीवा और यानी कि फिर धड़ और लास्ट वाला टेल वाला पोर्शन। हमने बात की थी इनका जो बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है उन सिस्टम में भी बताया था मैंने कि इनके सिर के ऊपर बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन बताया था मैंने, मोनोट्रिम्स में एक्सेप्शन के रूप में अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद में अपन चलते हैं कि जो मैमेलिया जो वर्ग के सदस्य होते हैं इनके अंदर जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होगा। मैंने 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल बताया थे और इसके साथ साथ मैंने बोला था इनमें क्या होता है कि साइनस विनोसस क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया की जो स्टार्टिंग होती है वहां पे एक द्वार पाया जाता है जिसे बोला जाता है एपिग्लॉटिस। द्वार के बाद में अपन ने बात की कि इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात हो गई थी। इनमें मेटानेफ्रिक प्रकार का किडनी पाया जाता है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन की क्रिया करते हैं और ये यूरियोटैलिक एनिमल। अब मैंने बोला कि जो मैमेलिया होते हैं इनमें आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी भी कैसी होती है, यहाँ पे केंद्रक विहीन होगी और केंद्रक विहीन के बाद में मैंने बोला था उभयावतल प्रकार की होगी। तो जो एनिमल है मैमेलिया वर्ग के, इन एनिमल के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चलता है और जो हार्ट के दौरान ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो चलता रहता है। तो ये इनमें मेटानेफ्रिक प्रकार के इनमें इसके बारे में किडनी के बारे में बात हो गई थी। ये जो जंतु है इन जंतुओं के अंदर अपन ने भी मैंने बोला कपाल तंत्रिकाएं इनमें कितनी पाई जाएगी, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाएगी, लेकिन ग्रीवा के अंदर मैंने बताया 7 क्या पाई जाएगी, 7 जोड़ी कशेरुकाएं पाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ अपन ने मैमल्स के अंदर ही मैंने बोला इनके अंदर लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती है, प्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है और इनके अंदर मैंने बोला कि जो इंटरनल रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है जिसके दौरान इनके एग होते हैं वो सूक्ष्म पीतकी प्रकार के होते हैं इनके एग। और ये कैसे होते हैं, ये एनिमल विविपेरस होते हैं यानी शिशु प्रजनक होते हैं, इनके अंदर यानी ये अंड प्रजनक नहीं होते हैं। जो ये मैमेलिया वर्ग के सदस्यों के लिए इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनल ईयर के रूप में मैंने कोक्लिया जो कुंडी संरचना बताई थी कोक्लिया के रूप में, फिर साथ ही साथ अपन ने इनमें विभिन्न प्रकार की बोन्स के बारे में बताया था मैंने कि इनका जो यहाँ पे यानी डायफ्राम पाया जाता है, डायफ्राम किस पोजीशन के ऊपर होता है यानी कि डायफ्राम की कंडीशन बताई थी। और लंग्स के बाद में जो लंग्स होता है, लंग्स में यहाँ पर रिप्स पाई जाएगी, रिप्स के साथ साथ यहाँ पे स्टर्नम पाया जाएगा, स्टर्नम के द्वारा क्या जुड़ी, स्टर्नम के साथ साथ वहाँ पे क्या जुड़ी हुई होगी, यहाँ पे रिप्स जुड़ी होती है और 2 रिप्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इंटरकोस्टल पेशियां पाई जाती है। एक्सटर्नल और इंटरनल 2 प्रकार की इंटरकोस्टल पेशियां इनके अंदर पाई जाती है और इनके नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। तो इनके अंदर 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन, यानी कि 2 प्रकार की क्रिया होती है, उच्च वसन और निश्वसन की क्रिया, जिसके दौरान यहाँ पे हम डायफ्राम की स्थिति को देखते हैं किनके अंदर, मैमेलिया वर्ग के सदस्यों के अंदर ये कंडीशन देखी जाती है। ये तो बात हो गई थी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो मैमेलिया वर्ग के जो सदस्य होते हैं इनके 2 सब क्लास होते हैं। 2 सब क्लास में अपन बात करेंगे यहाँ पे प्रोटोथीरिया की, और प्रोटोथीरिया होता है, दूसरा होता है थीरिया। फर्स्ट नंबर प्रोटोथीरिया और दूसरा नंबर होता है यहाँ पे थीरिया। तो जो प्रोटोथीरिया इसका भी एक ऑर्डर होता है जिसे बोला जाता है मोनोट्रीमेटा। ध्यान रखना मोनोट्रीमेटा, जिसमें बतख के समान एनिमल आते हैं और इसी के साथ साथ टैकीग्लोसस ये भी किस में आता है, यहाँ पे प्रोटोथीरिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो प्रोटोथीरियन एनिमल होते हैं इनमें बाह्य कर्ण एब्सेंट होते हैं। मैंने बताया था कि जो मैमेलिया वर्ग के सदस्य होंगे उनके अंदर एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है और इनमें भी मैंने
मैंने आप लोगों को यहाँ पे इंटरनल ईयर में कोक्लिया के बारे में बताया था, उसी के साथ साथ मध्य कर्ण में मैंने आप लोगों को बताया था इनमें मेलियस, इनकस और स्टेपीज अस्थियां पाई जाती है, ये आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे क्या होता है, जो मोनोट्रिम्स होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, एक्सेप्शन माना जाता है। साथ में अपन बात करेंगे जो प्रोटोथीरियन एनिमल है और जो थीरियन एनिमल है, इनके अंदर हम डिफरेंस की बात करेंगे। और थीरियन एनिमल, यहाँ पे थीरियन एनिमल के भी दो इंफ्रा क्लासेस होती है, दो इंफ्रा क्लासेस में अपन बात करेंगे, या तो मेटाथीरिया और एक होता है यूथीरिया, इसे बोलेंगे मेटाथीरिया और दूसरा होता है यूथीरिया। इनमें आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि प्रोटोथीरियन एनिमल होते क्या है और यहाँ पे थीरिया एनिमल कैसे होता है। थीरिया की दो इंफ्रा क्लासेस होती है, एक तो होती है मेटाथीरिया और दूसरी होती है यूथीरिया। तो हम तीन में देखेंगे, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये आदिम प्रकार के जंतु होते हैं। कौन से होंगे आदिम प्रकार के? प्रोटोथीरियन आदिम प्रकार के जंतु होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को हेमिकोडेट्स पढ़ाया था, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आदिम प्रकार के कोडेट्स कहा जाता है किसे? हेमिकोडेट्स को, क्योंकि वहां पे फीचर्स होते हैं किसके समान? कोडेट्स के समान, जिसमें दो बताए थे मैंने आप लोगों को। वहां पे नोटोकोड पाई जाएगी और नोटोकोड के साथ साथ वहां पे क्या पाई जाती है? गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो दो कैरेक्टर की वजह से वहां पे हमने उनको नाम दिया था आदिम प्रकार के कोडेट्स। दो लक्षण ही पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम मैमेलिया में थीरिया के समान कुछ कैरेक्टर सिमिलरिटीज को शो करेंगे, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? आदिम प्रकार के मैमल्स यानी स्तनधारी कहा जाता है। जिनमें मैंने बात की, एक ऑर्डर होता है मोनोट्रीमेटा, और मोनोट्रीमेटा में जो बतख के समान संरचनाएं पाई जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑर्निथोराइसिस, या फिर बोल सकते हैं टैकीग्लोसस। ये एनिमल किस में आते हैं? प्रोटोथीरिया या प्रोटोथीरियन एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले इनके कैरेक्टर की बात करते हैं। इनके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर, जो बाह्य कर्ण होता है, और जो पिन्ना, बाह्य कर्ण के साथ साथ क्या होता है? पिन्ना क्या होता है? इनमें एब्सेंट होता है। किनके अंदर बात करेंगे अपन? प्रोटोथीरियंस में यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि जो मेटाथीरिया होते हैं और यूथीरिया होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, इनके अंदर पिन्ना क्या होते हैं? प्रेजेंट। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना किन में एब्सेंट होंगे? प्रोटोथीरियन में। लेकिन थीरियन में क्या होता है? मेटाथीरियन और यूथीरियन, इनमें क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सेकंड बात अपन करते हैं, इनके अंदर क्या होती है? जो स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां, जिनके अंदर जो निपल स्ट्रक्चर होती है, वो निपल स्ट्रक्चर इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। लेकिन यहाँ पर निपल स्ट्रक्चर या मेमरी ग्लैंड्स के साथ साथ निपल स्ट्रक्चर किन में पाई जाती है? यहाँ पर मेटाथीरियन में पाई जाती है, और साथ ही साथ यूथीरियन में भी निपल स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो विद किसके साथ होती है? मेमरी ग्लैंड्स के। यहाँ पे क्या होते हैं? ये मार्सूपियन के अंदर खुलते हैं, और लेकिन ये किन में खुलते हैं? बाहर। यहाँ पे हम बात करेंगे मेटाथीरियन में जो निपल होती है मेमरी ग्लैंड्स में, वो मार्सूपियंस में खुलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये बाहर ओपनली खुली होती है, किन में? यूथीरिया के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इनमें टीथ क्या होते हैं? शिशु अवस्था के अंदर प्रोटोथीरिया की बात करेंगे। प्रोटोथीरिया में शिशु अवस्था के अंदर क्या होता है? टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अडल्ट अवस्था के अंदर क्या हो जाते हैं? वो एब्सेंट होते हैं। तो ये बात करेंगे अपन प्रोटोथीरिया में। और यहाँ पे मेटाथीरियन और यूथीरियन, इनके अंदर क्या होते हैं? टीथ क्या होते हैं? एक बार दंती, बहुबार दंती या द्विबार दंती। लेकिन मेटाथीरियन एक बार दंती होते हैं, और ये कैसे होते हैं? एक बार दंती, द्विबार दंती और बहुबार दंती होते हैं। यानी कि इनमें टीथ एक बार आ जाएंगे, फिर एक एज होती है, उसके बाद में वो टीथ टूट जाते हैं, फिर दूसरे वाले डेवलप होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? एक बार दंती या द्विबार दंती या बहुबार दंती होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो यहाँ पे प्रोटोथीरियन एनिमल है, इनके अंदर जो टैल होती है वो कैसी होती है? रिड्यूस प्रकार की होती है, हासित प्रकार की टैल इनमें पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे मेटाथीरिया की और यहाँ पे यूथीरिया की। इनके अंदर टैल कैसी होती है? रिड्यूस ना होकर कैसी होती है? विकसित होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो क्लोएका, जो अवस्कर की जो अवस्कर संरचना पाई जाती है, एक्सक्रीटरी जो पोर होता है अवस्कर, ये कैसा होता है? इनमें यहाँ पे प्रोटोथीरिया में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे मेटाथीरिया और बात करेंगे यूथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में क्या होता है? जो क्लोएका
क्लोएका होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ध्यान रखना क्लोएका प्रेजेंट होता है किनके अंदर, यहाँ पे प्रोटोथीरिया में, लेकिन मेटाथीरिया और यूथीरिया में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जहाँ पर स्टोर होते हैं स्पर्म, तो उनकी बात करेंगे। जो प्रोटोथीरियंस एनिमल होते हैं, उन प्रोटो यानी आदिम प्रकार के जो एनिमल होते हैं या स्तनधारी होते हैं, इनके अंदर टेस्टिस ये क्या होते हैं, उदर गुहा के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं, उदर गुहा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे मेटाथीरिया और यूथीरिया की बात करेंगे तो मेटाथीरिया और यूथीरिया में जो टेस्टिस होते हैं वो किन में होते हैं, टेस्टिस खोल में, यानी कि वृषण कोश के अंदर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो वृषण कोश में पाए जाएंगे उदर गुहा के बाहर की ओर। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, ये जो प्रोटोथीरियन एनिमल होंगे, ये प्रोटोथीरियन एनिमल कैसे होंगे, इन जंतुओं के अंदर ओवीपेरस यानी कि ये कैसे होंगे, अंड प्रजक प्रकार के, यहाँ से जो होंगे एग का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये कैसे होते हैं, मेटाथीरियंस और यूथीरियंस ये दोनों एनिमल जो होंगे ये एनिमल विविपेरस प्रकार के होते हैं। ये तो अंड प्रजक होंगे, लेकिन प्रोटो क्योंकि इन्हें आदिम प्रकार के स्तनधारी बोला गया है। यहाँ पे बात करेंगे अपन जो मेटाथीरिया और यूथीरिया है, इन ये कैसे होंगे, विविपेरस प्रकार के होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो जंतु हैं प्रोटोथीरियन जो जंतु है, ये शिशुओं को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन इन जंतुओं में क्या होते हैं, यहाँ पे मेटाथीरियन और यूथीरियन की बात हो रही है, ये कैसे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं और शिशु मार्सुपियन नामक विशेष धानी में, ये ध्यान रखना, मार्सुपियन एक धानी पाई जाती है। तो मार्सुपियन धानी में क्या होते हैं, शिशु डेवलप होते हैं किनके अंदर, मेटाथीरियन में। और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे क्या होंगे कि पेरेंटल केयर पाया जाता है यूथीरिया में, जिनसे क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा शिशुओं की क्या की जाती है, देखरेख की जाती है। लेकिन इनमें मादाएं जो होती है वो शिशुओं को उत्पन्न करती है और पेरेंट्स के द्वारा इनका क्या किया जाता है, पेरेंटल केयर किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो यहाँ पे प्रोटोथीरियन एनिमल है इनके जो एग होते हैं, ये एग कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, पीतक युक्त होते हैं और कवच इनके अंदर पाया जाता है। तो इनके जो एग, क्योंकि ये कैसे हैं, ओवीपेरस प्रकार के एनिमल, अंड प्रजक हैं, तो इसी के साथ अपन बात करेंगे जो प्रोटोथीरिया एनिमल है, इनके जो एग होंगे आकार में बड़े होंगे, इनके योक में, इनकी जो एग के अंदर योक की मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो भी ज़्यादा होती है, पीतक की मात्रा अधिक होती है। और ये जो एग होंगे वो कैसे होंगे, उनके ऊपर कवच भी इनमें क्या पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे इन जंतुओं के अंदर एग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और साथ ही साथ इनमें ये क्या होते हैं, पीतक विहीन होते हैं, पीतक विहीन। और इनके अंदर जो टेस्ट यानी कि जो कवच होता है वो भी इनमें क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। किनमें, मेटाथीरिया एनिमल में और यूथीरिया में। इनमें जो एग होंगे वो क्या होंगे कि खोल रहित होंगे, पीतक इनमें नहीं पाया जाएगा और एग भी क्या होंगे, छोटे। मैंने बोला ये कैसे एनिमल होते हैं, विविपेरस प्रकार के शिशुओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इनके बाद में बात करेंगे इनके जो एग हैं, उन एग में कैसा, मैं यहाँ पर बात करेंगे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ पर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इनमें क्या होता है, पाया जाता है। किनमें, प्रोटोथीरियन एनिमल के अंदर। लेकिन मेटाथीरिया और यूथीरिया इनमें होलोब्लास्टिक प्रकार का क्या पाया जाता है, विदलन पाया जाता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं पूर्णबंजी प्रकार, अंशबंजी, और यहाँ पे बोल सकते हैं पूर्णबंजी प्रकार का क्या पाया जाता है, विदलन पाया जाता है। अब बात करेंगे कि ये तो कैसे होंगे, ओवीपेरस होते हैं, इसीलिए इनमें प्लेसेंटा क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्लेसेंटा इनमें एब्सेंट होती है। लेकिन मेटाथीरिया और यूथीरिया इन एनिमल के अंदर क्या पाई जाती है, प्लेसेंटा पाई जाती है। तो प्लेसेंटा कैसी प्रकार की होगी, कोरियो प्लेसेंटिक होंगे या कोरियो विटेलाइन प्लेसेंटिक प्रकार की क्या पाई जाती है, इनमें अपराप पाई जाती है। इसी के साथ साथ जो यूथीरिया, इन यूथीरिया के अंदर भी कोरियो, यहाँ पे एलेंटोइस प्रकार की क्या पाई जाती है, यहाँ पे प्लेसेंटा पाई जाती है, जिसके द्वारा शिशुओं को क्या दिया जाता है, माता के द्वारा क्या दिया जाता है, पोषण, न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिसका एक मीडिएशन होता है, जिसे बोला जाता है यहाँ पे प्लेसेंटा।
ये जो प्रोटोथीरियन जो एनिमल है, इन एनिमल के अंदर जो शुक्रवाहिनियां होती है और या मूत्र जनन यानी कि मूत्र जनन जो चैम्बर होता है, तो सारी की सारी यहाँ पे शुक्रवाहिनियां मूत्र जनन में खुलती है। लेकिन अपन यहाँ पे बात करेंगे जो मेटाथीरिया और यूथीरिया है, इन जंतुओं के अंदर जो शुक्रवाहिनियां होती है वो शुक्रवाहिनियां किनमें, यूरिथ्रल चैम्बर के अंदर क्या होती है, खुलती है। अब बात करें इन्हीं में भी यही होता है कि जो शुक्रवाहिनियां होती है, ये शुक्रवाहिनियां यूरिथियर नामक एक संरचना होती है, उसके द्वारा क्या, उसके अंदर क्या होती है, खुलती है। इनके बात करेंगे जो प्रोटोथीरिया होते हैं और जो थीरिया एनिमल होते हैं। प्रोटोथीरिया और थीरिया एनिमल के अंदर क्या होता है कि इनमें तो सिस्न एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे मेटाथीरिया और यूथीरिया होते हैं, इनमें क्या होता है कि सिस्न प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मस्तिष्क के अंदर कार्पस कैलोसम जो संरचना मैंने आप लोगों को बताई थी, कार्पस कैलोसम की पहले अपन बात कर चुके हैं। ये क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, जो कार्पल कैलोसम है वो इनमें एब्सेंट होगा, मेटाथीरियन में। लेकिन ध्यान रखना, यूथीरिया में कार्पस कैलोसम नामक संरचना क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये ध्यान रखना यूथीरियन एनिमल में। अब बात करेंगे कि इन्हीं एनिमल के अंदर जो सेरिबर और सेरिबेलम जो भाग होता है मस्तिष्क का, सेरिब्रम और सेरिबेलम वाला भाग होता है, वो क्या होता है, कम विकसित होता है। लेकिन यहाँ पर मेटाथीरिया में भी ये कम विकसित होता है, लेकिन अत्यधिक वैल के किन में पाया जाता है, यूथीरियन एनिमल में ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंटरक्लेविकल एक फर्कुलर नामक संरचना बनती है, वी आकार की संरचना। तो दो क्लेविकल के बीच में यानी कि क्या पाई जाती है, इंटरक्लेविकल। तो यहाँ पे क्या होता है कि वी आकार के समान इंटरक्लेविकल संरचना जो होती है वो तो उपस्थित होती है किनमें, प्रोटोथीरियन एनिमल में। लेकिन यहाँ पे मेटाथीरियन एनिमल और यूथीरिया एनिमल, इनमें क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। एवीज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फर्कुला नामक संरचना। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मैमल्स के अंदर, प्रोटोथीरियंस में तो ये प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे मेटाथीरियंस और यूथीरियंस इनके अंदर क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। तो अब आज तक हम यही बात करेंगे, नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक को यही कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए अपनी ये जो चैप्टर है मैम यानी क्लासिफिकेशन कोऑर्डिनेट्स का, ये कंप्लीट होता है। यानी कि थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोई भी यूनिट स्टार्ट करेंगे उसका न्यू चैप्टर लेंगे। थैंक यू आज के लिए।